हिंदू मुस्लिम का इतिहाद हो सकता? बोलो तो सही। ओए हिंदू इनू कहते ने दो कौमी नजरिया। उदों लोग दो कौमी नजरिया के भी खिलाफ सरमौर भी आते ना ना हिंदू मुस्लिम इतिहाद इको ही कौम बन के रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम इको ही गल है। लेकिन अहले सुन्नत व जमात उलमा ने दो कौमी नजरिया दिता। फरमाया ना ना हिंदू मुस्लिम का इतिहाद नहीं, फरमाया दो कौमी नजरिया याद रखो। फरमाया सारा दा सारा कुफर, सारे काफिर एक अलहदा कौम ने और सारे मुसलमान एक अलहदा कौम ने। सारे मुसलमान, तुसी मैनू दसो मुसलमान ते हिंदू एक हो सकते? बराबर नहीं यार, सारे नहीं बोलते। वजह की है? हिंदू मुस्लिम इकट्ठे हो सकते हैं? एक हो सकते। दो कौमी नजरिया। और 1897 ईस्वी के अंदर 1890 के 7 आला हज़रत की पैदाइश है 1856। कितने साल उम्र होगी? घर जाके तुसी हिसाब करे जे। 1890 के 97 ईस्वी के अंदर आला हजरत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह के ताला अलैह आपने सब तो पहले आपने दो कौमी नजरिए की तर्जमानी फरमाई। आपने फरमा लोगो एक ख्याल बिल्कुल गलत है कि हिंदू मुस्लिम एक कौम है। ना ना, फरमाया हिंदू अलहदा कौम है और मुसलमान, बोलो मुसलमान। अज लोग कहते हैं दो कौमी नजरिया अल्लामा इकबाल ने पेश किया। दो कोई आंदा दो कौमी नजरिया कायद आजम ने पेश किया। मैं कहना अल्लामा इकबाल दा तू गल करना है पिया। सुन सुन, मैं तारीख पाकिस्तान के अंदर पढ़िया है। सब तो पहले दो कौमी नजरिए की बात आला हजरत ने 1897 के अंदर की थी। और दो कौमी नजरिए का ऐलान कलंदरे लाहौरी अल्लामा इकबाल ने 1928 में ऐलान किया सी। साफ कर लो 28 ते 31। तू कहना दो कौमी नजरिया सब तो पहले अल्लामा इकबाल ने पेश किया सी। मैं ना 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 तारीख का मुतालिया करके देख ले। तो अल्लामा इकबाल तो 31 साल पहले मेरे इमाम अहमद रजा बरेली ने दो कौमी नजरिए की तर्जमानी फरमाई है। अल्लामा इकबाल ने नहीं पेश किया, ये मेरे इमाम आला हजरत ने पेश किया। किसने? आला हजरत ने दो कौमी नजरिया पेश किया अल्लामा इकबाल को 31 साल पहले। और आला हजरत ने तर्जमानी की थी। हकीकत के अंदर दो कौमी नजरिया जेड़ा है ना, ये मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, रब दे कुरान ने बयान फरमाया। हुण मैं कुरान पढ़ देवां तो तुसीं सुभान अल्लाह कह दिओ। दो कौमी नजरिया पढ़िया ना किताबां? दो कौमी नजरिया पढ़िया ना किताबां के अंदर? तुसीं तो अल्लामा इकबाल ते कायदे आज़म दा ही पढ़िया ना। मैं तुहानूं रब दे कुरान चों कढ के विखाण लगा। मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम दे प्यारे गुलामों, दो कौमी नजरिया खालिक़े कायनात ने बयान फरमाया। मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने मक्के दी सरजमीन ते मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, फरमाया कुलू इस्लाम के अंदर दाखिल होते जा रहे हैं। मुशरिका ते काफिरा ने वेखिया लोग मुसलमान होते जा रहे हैं। उन्होंने आख्या जे सारे मुसलमान हो गए, साडे बुतां की पूजा कौन करेगा? इन्हां खुदावां की पूजा कौन करेगा? वे काफिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर आ गए। आके करते हैं या मुहम्मद, अज सुलह कुली दियां गल्लां कर लिए, कुछ लोग कुछ दो वालियां बातां कर लिए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम आके कह लगे या मुहम्मद तुसी साडे बुतां दे खिलाफ बोलदे हो, तुसी साडे बुतां दी मजम्मत करदे हो। असीं तुहाडे नाल गल करन वास्ते आए हां। अगर तुसीं ते वेखदे हो, अगर तुसीं ये समझदे हो मुस्तकबिल दे अंदर अगर तुहानूं कोई आरज़ा पेश आने वाला है, असीं वड्डे तो वड्डे हकीम दा इंतजार
बुरा नहीं कहना, साडे खुदावां नूं बुरा नहीं कहना। मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम कुछ लोग कुछ दो वालियां बातां करन लग पे। मेरे लजपाल करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाना ना ये दो कौमी नजरिया है, ना ना तुहाडे नाल मिल जावां इतिहाद हो जाए, ये हो नहीं सकता। मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमा तुसी मेरे एक हाथ ते सूरज रख दिओ, दूसरे हाथ ते चंद रख दिओ, फिर भी मैं तौहीद दा ऐलान करना, मैं बुतां दी मुजम्मत करना नहीं छड्डांगा। फिर भी मैं बुतां दी मुजम्मत करना। फरमा तुहाडा मेरा कादा जोड़ है, मैं तुहाडियां गल्लां तुहाडे नाल रल जावां इतिहाद हो जाए, ना ना। बल्कि तफसीरां दे अंदर इत्थों तक लिखे है, उन्होंने आख्या या मुहम्मद, तफसीर दा मुतालिया करके वेख लो। उन्होंने आख्या मुहम्मद अच्छा इंज कर लईए, एक साल तुसी साडे खुदावां दी इबादत कर लो, एक साल असी तुहाडे खुदा दी इबादत कर लिया करांगे। तो मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए नहीं दो कौमी नजरिया, दो कौमी नजरिया। फरमाया एक साल तुसी एक साल मैं। फरमाया ना ना तुहाडे नाल इतिहाद हो सकदा, ओ काफरों ते मुशरिकों तुहाडे नाल इतिहाद नहीं हो सकदा। जदों उन्हां काफरां ने इन्नी गल कीती, खालिके कायनात ने फरमाया जिबरील जी रब्बे जलील, फरमाया कुरान दी एक आयत नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, फरमाया पूरी कुरान दी सूरत ला जाओ मेरे यार दे सीने ते नाज़िल कर देना। केड़ी सूरत आई पढ़ा कुरान, ये सारे 14 अगस्त की खुशी में कह दियो सुभान अल्लाह। खालिके कायनात ने कुरान पाक की सूरत नाज़िल फरमा दी थी। रब्बे कायनात ने फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लकुम दीनुकुम वालिया दीन, तुहाडा दीन तुहाडे वास्ते मेरा दीन। फरमा कोई इतिहाद नहीं। और उथे हिंदुस्तान के अंदर मौलवी हिंदू मुस्लिम इतिहाद करके बैठे, हिंदू मुस्लिम इतिहाद करके बैठे। ए है दो कौमी नजरिया जेड़ा मेरे मुस्तफा करीम आका अलैहिस्सलाम ने दिता। अल्लामा मोहम्मद बख्श मुस्लिम रहमतुल्लाह के ताला अलैह उन्होंने को कायदे आजम ने पूछया, कायदे आजम ने पूछया अलामा साहब कोई कुरान विच दो कौमी नजरिए के बारे कोई दलील है? अलामा साहब फरमान लगे एक आयत, एक नहीं बड़ियां आयत ने। कायदे आजम साहब दो कौमी नजरिए तो बड़ियां आयत ने। अलामा साहब ने कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी, तीसरे सिपारे दी। अलामा मोहम्मद बख्श मुस्लिम रहमतुल्लाह के ताला अलैह आपने फरमाया कायदे आजम साहब दो कौमी नजरिए के बारे खालिके कायनात दा कुरान बयान करता है। मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा। उच्ची आवाज ना क्या सुभान अल्लाह। गल्लां मेरे को बड़ियां ने, मैं बड़ियां कट्ठियां करके लैके आया, मैं जल्दी जल्दी मैं गल मुका रहा। कुरान तो साबित हो गया दो कौमी नजरिया। आओ नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस वाल आने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह नहीं आखिया कि हिंदू मुस्लिम एक ही दे या एक ही कौम है, ना ना, बल्कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, उठा तिरमिज़ी शरीफ पढ़ के देख ले। मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम दी हदीस मुबारक, मेरे आका ने फरमाया अना बरी मिन कुल्ली मुस्लिम
फरमा युकीमु बैना असिल मुशरिकीन, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उस मुसलमान तो बरी हाँ, मैं उस मुसलमान तो, सुनो की फरमा रहे, फरमा मैं उस मुसलमान तो बरी हाँ जेड़ा मुशरिकीन दे नाल, जेड़ा मुशरिकीन दे नाल रवे, मुशरिकीन दे नाल रिहाइश इख्तियार करे, सकूनत इख्तियार करे। और मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तुसिल मुशरिकीन वला तुजामिउहुम फमन साकनहुम औ जामअहुम फहुवा मिसलुहुम। मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुशरिकां दे नाल बाहें रिहाइश इख्तियार ना करो, मुशरिकां दे नाल रिहाइश इख्तियार ना करो, फरमा उन्हां दे नाल मिल जुल के ना रवो। फरमा जेड़ा मुशरिकां दे नाल रिहाइश इख्तियार करे, मुशरिकां दे नाल सकूनत इख्तियार करेगा, मेरे आका ने फरमाया फहुवा मिसलुहुम, फरमाया ओ उन्हां दे विचों ही है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा ने पूछा वालिमा या रसूलल्लाह की वजह है, या रसूलल्लाह की वजह? उन्हें कुरान का इनकार नहीं किया, हदीस का इनकार नहीं किया, शरीयत का इनकार नहीं किया, शार इस्लाम का इनकार नहीं किया। या रसूलल्लाह वजह की है? फरमा ला तरा या नारहुमा, फरमाया एक मुसलम दी जड़ी अग है ना अग, फरमाया एक दूसरे दी अग भी एक दूसरे ना वेखे, दोवां दियां अग्गां भी एक दूसरे को ना वेखन। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दसिया कि मुसलमान ते काफर मुशरक दा एक दूसरे को वेखना ते एक पासे इन्हां दे घर जिहड़ी चुल्हे च अग बलदी है ना, वो अग भी एक दूसरे को ना वेखे, इन्ना दूर हो जाओ। ये मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम, ये है दो कौमी नजरिया जेड़ा मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया। रब दा कुरान भी यही बयान फरमा रहा है और मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम दा फरमान भी यही बयान फरमा रहा है। मोहब्बत नजरा बोलो सुभान अल्लाह।